वेलकम टू niaimagination.com। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैटलॉग सूट को कैसे स्टिच करते हैं। देखिए ये बहुत ही प्यारा कैटलॉग सूट है। इसका यहाँ पे नेक वर्क है और यहाँ पर ये पाइपिंग लगी है जिसको हम एडजस्ट करना भी सीखेंगे कि कैसे बॉडी शेप के अकॉर्डिंग इसको साइड की पाइपिंग को एडजस्ट करते हैं और ये सूट ऐसे बनाते हैं। देखिए ये लास्ट तक इतना प्यारा सूट है। इसको हम बोलते हैं कैटलॉग सूट, या फिर आप इनको डिज़ाइनर सूट्स या सेमी स्टिच्ड सूट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें आगे का गला बना हुआ मिला है। हमें सिर्फ पीछे का गला बनाना है। अगर आगे का गला बना है और पीछे का बनाना है तो हम इसमें कौन सा बनाना सजेस्ट करते हैं, हाफ कॉलर वाला। आगे का बना हुआ है, पीछे से आधा कॉलर बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें ये जो पाइपिंग लगी है ये वाली, इसको निकालना होगा, इसको उधेड़ना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक साइड से स्टार्ट हो जाते हैं, ये देखो, और ऐसे हम, ये है सीमर, मैं हर बार बताती हूँ, इससे इजीली हम उधेड़ सकते हैं। ठीक है, तो सीमर की हेल्प से हम ऐसे इसमें से धागे निकाल सकते हैं और इजीली हम उधेड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर आपकी कैटलॉग वाला सूट है तो उसका ये साइड्स उधेड़ लीजिए। ठीक है, दोनों साइड से, ये साइड से पाइपिंग उधेड़ लीजिए। फिर हम इसको अपने अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग स्टिच करेंगे बाद में। देखो अब हम इससे क्या करेंगे, पीछे वाला पैनल को निकाल देंगे। हमने वैसे ही इसको भी उधेड़ लिया सीमर की हेल्प से, और इसके साथ ये स्लीव्स का कपड़ा लगा हुआ था, इसको भी हमने निकाल दिया। ठीक है, आप इससे लॉन्ग स्लीव्स भी बना सकते हो और छोटी स्लीव्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सभी पैनल्स को हटा देंगे और पहले जो बैक वाला पैनल है उस पर सारी ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड कितना करेंगे ये हम देख लेते हैं। कोई भी सूट जिसकी फिटिंग आपको अच्छी आती है आप वो ले लो। ठीक है, जैसे मैंने ये स्टिच किया था रिसेंटली, तो इसकी फिटिंग अच्छी आती है तो मैंने ये ले लिया। इसको लेने के बाद आप इसका बॉटम चेक कर लो कि कितना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका बॉटम चेक कर लो। ठीक है, सूट का बॉटम है 24, इसका मतलब कि ये देखो ये 24 है, इसको डबल कर लिया। 24 का आधा कितना होता है, 12। ऐसे फोल्ड करके आपको चाहिए 12। तो यहाँ पर निशान लगा दिया हमने 12 पे, और इसके बाद हमने मार्जिन लिया एक्स्ट्रा 1.5 इंच से 2 इंच एक्स्ट्रा आप ले सकते हो साइड टर्निंग्स के लिए। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो सेमी स्टिच सूट होते हैं इसमें नीचे बॉर्डर बना हुआ है। अगर आपके केस में बॉर्डर नहीं बना हुआ तो आप एक्स्ट्रा रख लो 2 इंच फोल्ड करने के लिए। ठीक है, बॉटम टर्निंग करने के लिए। मेरे केस में ये बना हुआ है इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमने नाप लिया 12 इंच, जितनी हमें चाहिए बॉटम उसका आधा, और फिर यहाँ पे निशान लगा दिया ऐसे। ठीक है, ये बॉटम का निशान है, और फिर हम यहाँ से लेकर इसकी फुल लेंथ नापेंगे कितनी चाहिए। तो हम जो भी हमारे पास सूट है तो इसकी हम फुल लेंथ नाप लेते हैं। ये मैं आपको सिखा रही हूँ, ये देखो ये आपका सूट है। ठीक है, इसकी फुल लेंथ नाप लेंगे इस कॉर्नर से लास्ट तक। ये मेरे केस में आ रही है 39, लेकिन मेरे को इससे लंबा चाहिए तो मैं 41 रखना चाहती हूँ। जितना आप रखना चाहते हो आप उतना रख लीजिए। ये मैं बनाऊंगी सिगरेट पेन के साथ, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा सिगरेट पेन की। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 41 इंच नापा, और उसके साथ नीचे बॉटम टर्निंग अगर आपके केस में करने की ज़रूरत है तो 2 इंच एक्स्ट्रा बॉटम टर्निंग का रख लीजिए। मेरे केस में ज़रूरत नहीं है। ऊपर आपको आधा इंच रखना है, हाफ इंचेस टॉप टर्निंग के लिए। ठीक है, टॉप टर्निंग के लिए आधा इंच रख लिया। आधा इंच रखने के बाद अब ऊपर से अब हम नापेंगे, यहाँ साइड से तीरा नापेंगे। तीरा कैसे नापेंगे, मैंने आपको सिखाया है कि कैसे नापते हैं। यहाँ से मेरे केस में ये चाहिए 14 इंच, तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया तीरा नापने के लिए। ठीक है, 14 इंच, 14 का हाफ कितना होता है 7 इंच पे मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया, और ऊपर से आधा इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद 7 इंच पे निशान लगाया, ऐसे निशान लगा दिया। देखो अगर आपको नहीं पता तो आपके पास जो सूट है उससे भी चेक कर सकते हो कि तीरा कितना चाहिए। ये देखो, इसको बिल्कुल सही ढंग से रख लो ऐसे, और फिर इसका जो सिलाई में आ रहा है यहाँ से नाप लो इस कॉर्नर तक।
जो भी आपको अच्छा फिटिंग का आता है सूट, उससे आप यहाँ से नाप लो इस कॉर्नर तक। देखो ये है 13 इंच, 13 इंच आ रहा है। लेकिन याद रखें जो रेडीमेड है, मतलब सिला हुआ सूट है, इससे हाफ इंच सिलाई में क्या होगा, तो जितना भी आ रहा है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लो। यानी कि 14 इंच चाहिए मुझे, इसको आधा कर लो। 14 का आधा कितना होता है, 7 इंच। तो 7 इंच पे 7 इंच पे यहाँ पर हमने तीरे का निशान लगा लिया। ऊपर से लेकर आर्म होल कितना चाहिए वो देखो, हम यहाँ से चेक करते हैं आर्म होल के लिए। ये जो यहाँ पर स्टिच आ रहा है बाजू का सिलाई का, यहाँ तक, यहाँ से लेकर हम ऐसे हाथ रख लेते हैं। ये मेरे केस में आ रहा है 7 इंच, तो ये मेरे केस में आर्म होल आया ऐसे 7 इंच। तो मैंने ऊपर से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के 7 इंच आर्म होल का निशान लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बाजू की शेप दे देंगे। कैसी शेप होती है, ये सी शेप दे देते हैं बाजू की, कैसी सी शेप दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नापते हैं ऊपर से लेकर कमर। ऊपर से लेकर कमर कितनी होती है, मोस्टली 14 इंच होती है, 14 इंच। तो ऊपर से लेकर, बिल्कुल ऊपर से लेकर 14 इंच पर हम देख लेंगे कि कमर कितनी है। या फिर जो अगर आपके सूट पे ऐसी कर्व वाली शेप आ रही होगी सबसे कम वाली, तो आप वहाँ पे वेस्ट नाप लोगे, कमर नाप लोगे। ये मेरे केस में आ रही है 17 इंच। तो 17 का आधा कितना होता है, उस पे हम निशान लगा लेंगे। ये होता है 8.5 इंच। तो कमर है 8.5 इंच। उससे पहले हमें बस्ट की भी मार्किंग करनी है। तो यहाँ से चेस्ट देख लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक कर लेंगे कितनी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये अच्छे से चेक करना, ऐसे कुछ कपड़े श्रिंक होते हैं। ठीक है, तो ये 20 इंच आ रही है मेरे केस में। 20 का हाफ होता है 10। तो लीजिए हम यहाँ पर मेजर कर लेते हैं। इस कॉर्नर पे जहाँ पे हमने आर्म होल दिया है, इसको बोलते हैं आर्म होल। ठीक है, इस कॉर्नर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंच चाहिए हमें, 10 इंच। फिर ऊपर से लेकर नीचे तक कितना चाहिए, 14 इंच। 14 इंच पे हमने निशान लगाना है। कितना कितना देखा था हमने, 8.5। तो हमने 8.5 यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इस निशान को इससे मिलाएंगे तो क्या मिल गया हमारा, बस्ट को हमने वेस्ट के साथ मिला दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टॉप से लेकर हिप कितना है। हिप लाइन होगी जहाँ पे भी चौक खुला है वहाँ पे। हिप के लिए यहाँ से लेकर जहाँ पे भी आपका साइड का चौक खुला हुआ है, देखो यहाँ पे खुला है ये, इट मीन्स अगर मैं इसे हाथ रखूँ तो ये 21 इंच पे है चौक का निशान। ठीक है, तो इट मीन्स आपका ऊपर से लेकर 21 इंच पे हिप आएगा। और हिप है कितना, यहाँ से लेकर यहाँ पे चौक ओपन है ना, जहाँ से ओपन है वहाँ से मेजर करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक है 22 इंच। तो 22 का आधा होता है 11। ठीक है, तो ऊपर से लेकर 21 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ऊपर से लेकर 21 इंच पे हमने निशान लगा दिया ऐसे। और यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 22 डिवाइडेड बाई 2 इज 11, 11 इंच चाहिए। मैंने 11 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया। ठीक है, अब इस हिप लाइन को वेस्ट से मिला देंगे, हिप को कमर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और इसको नीचे बॉटम तक साइड स्लिट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें मार्जिन चाहिए। ये तो स्टिच करना है, जहाँ पे हमने सिलाई करनी है ये वो निशान है। ठीक है, अब हमने इससे एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा। कितना रख सकते हैं एक्स्ट्रा, 2 इंच से 3 इंच तक आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमने आधा इंच तीरा गिराना है। तीरा कैसे गिराते हैं, शेप के लिए कि कंधे हमारे लटके ना, गिरे ना, उसके लिए हम यहाँ से आधा इंच पे निशान लगाते हैं नीचे को। ठीक है, और यहाँ से टेढ़ा मार्क कर देते हैं। यहाँ से सीधा मार्क है। ठीक है, यहाँ से सीधा निशान है। यहाँ से मैंने आधा इंच गिराया ऐसे ऐसे, और यहाँ से टेढ़ा निशान लगा दिया। तो ये टेढ़ा वाला निशान है तीरे के लिए। ठीक है, तो हमने इसको कट कैसे करना है, ध्यान से देखो। ये तीरे को शेप दे दी ऐसे टेढ़ी। ठीक है, ये याद रहे ये कौन सा पैनल है, पीछे का बैक पैनल। तो इसमें हम यहाँ पे साइड पे शेप नहीं देंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे ही कट करेंगे। हम आगे वाला जो पैनल है उसकी आर्म होल में शेप देंगे आधा इंच की। कैसे देते हैं वो मैं बताती हूँ। ऐसे याद रहे जो भी आपने मार्किंग की है उससे एक्स्ट्रा मार्जिन रखना भूलना नहीं है। ठीक है, ऐसे कटिंग कर दी।
और अब हम ये साइड स्लिट को कट कर रहे हैं। फ्रंट पैनल लेंगे, देखो ये फ्रंट पैनल है और इसमें ये गला बना हुआ है, ठीक है, सेमी स्टिच है, इस पे गला बना हुआ है। इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करेंगे। ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लिया। देखो सेमी स्टिच में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो लंबाई है कपड़े की, आपको जितनी चाहिए हो सकता है ये उससे लंबी हो, और इसलिए आपको नीचे से बॉर्डर को काट के ऊपर लगाना हो सकता है, ठीक है। तो मेरे केस में भी यही केस है कि इसकी लंबाई ज़्यादा है। अगर आपके केस में ठीक है तो ठीक है, आपको कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आप ले लो बैक पैनल, इसको भी ऐसे ही डबल कर दो। तो इस सूट की मेरे को फुल लेंथ सिर्फ इतनी चाहिए, यहाँ तक जितनी बैक की है, लेकिन इसका बॉर्डर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस बॉर्डर को हमें ऊपर लगाना पड़ेगा और हमारा ऐसा कपड़ा कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देख लो हमें फुल लेंथ यहाँ तक चाहिए, तो इसके लिए इसको हम थोड़ा फोल्ड कर देते हैं, इसको ऊपर रखेंगे ऐसे, ठीक है। देखते हैं लेंथ कितनी आ रही है। हमें चाहिए कि फुल लेंथ इतनी, ठीक है, इतनी फुल लेंथ चाहिए। यहाँ पे पहले मार्क कर देते हैं इसको। ये बॉर्डर क्या किया है हमने, यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा है, ठीक है। हमें पता चल गया कि हमें फुल लेंथ इतनी चाहिए। इसको हम पहले यहाँ पे मार्क कर देते हैं। देखो मैंने मार्क कर दिया, इसको खोल दिया। खोलने के बाद यहाँ पे मार्किंग हुई है, ठीक। इससे आधा इंच और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, सिलाई में जाएगा। इसको कट कर लिया। अब हमारे पास बचा ये, इसके साथ अब ये बॉर्डर लगा हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, इस बॉर्डर के साथ भी आधा इंच एक्स्ट्रा रखना होगा इस क्लॉथ को। ये देखो आधा इंच एक्स्ट्रा, ताकि ये सिलाई में जाएगा, स्टिचिंग में जाएगा ये, ठीक है। इसको हाफ इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद हम इसको कट कर रहे हैं। हाफ इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा रखा था और हाफ इंच इस बॉर्डर में एक्स्ट्रा रख रहे हैं। अब हमारे पास ये क्लॉथ बच गया, इसको हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। इस फ्रंट पैनल के नेक लाइन के बिल्कुल बीच में ऐसे मिलाकर, ठीक है, सही ढंग से मिलाकर इसको बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे हम इसको रखेंगे और निशान लगा देंगे ऐसे सेम। अगर ये नेट का कपड़ा है तो इसमें निशान नहीं लग पाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि इसको इसके ऊपर ही सही ढंग से रख के ऐसे हैंड रख के आप इसकी कटिंग कर दीजिए सेम पहले, ठीक है। ये फ्रंट पैनल है और ये बैक पैनल मैंने इसके ऊपर रखा है, पिछला पैनल आगे वाले पैनल के ऊपर मैंने रखा है। और मैं अब ये साइड को कट कर रही हूँ, ध्यान रहे बिल्कुल इक्वल रखेंगे ऐसे और कटिंग करेंगे। अब साइड स्लिट कट कर रहे हैं हम। सब कुछ कट करने के बाद हमारे पास ये आएगा। देखो सब कुछ कट करने के बाद हमारे पास ये आया फ्रंट पैनल का बॉर्डर और ये, ठीक है। इन दोनों की ये सही साइड है, ये सही साइड है, ठीक है। इनकी सही साइड एक दूसरे की तरफ कर दी हमने। अब ये गलत साइड है हमारी तरफ, ठीक है। और इसके ऊपर हम पिन से पहले बॉर्डर लगा देते हैं। ये देखो यहाँ से कॉर्नर से बॉर्डर लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम पिन स्टक कर देते हैं अभी। अब हम सिलाई मशीन पर जाएंगे और इसके बॉर्डर को इसके साथ स्टिच कर देंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, ये हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है, इधर बिल्कुल ऐसे कॉर्नर पे यहाँ पर जितना मार्जिन छोड़ा है वहाँ पर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच कर दीजिए, तो आपका बॉर्डर इस सूट के साथ अटैच हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आर्म होल में अभी शेप देनी है, क्योंकि ये फ्रंट पैनल है। ज़्यादा अच्छी फिटिंग के लिए हम आर्म होल पे शेप देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्लॉथ है, इसको हमने फोल्ड किया है और यहाँ पे हमारा नेक डिज़ाइन है, ठीक है। ये है आर्म होल, तो ये आर्म होल है, ये फ्रंट पैनल है, फ्रंट, ठीक है। इसके यहाँ नीचे से हम बिल्कुल यहाँ से हम 2.5 इंच नापेंगे ऊपर, ठीक है। 2.5 इंच नाप के आधा इंच अंदर की तरफ नापेंगे ऐसे, और ऐसे
शेप दे देंगे इसको ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, फ्रंट पैनल के, ये फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल के आर्म होल पे हमने शेप दे दी और इसको हम कट करेंगे, ठीक है। अब कपड़े पे करके देख लेते हैं। ये देखो हमने बैक पैनल के अकॉर्डिंग इसको फ्रंट को काट दिया और अब हम इसे आर्म होल की शेप देंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ऐसे ही हम यहाँ पे शेप देंगे, क्योंकि ये नेट का कपड़ा है, यहाँ पर निशान दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली कट कर रही हूँ। देखो आगे की साइड पे थोड़ी सी शेप देकर ऐसे हमने अगर दे दी तो परफेक्ट फिटिंग आएगी, ठीक है। और हमने ऐसे काट दी, तो ये हो गया हमारा फ्रंट साइड के आर्म होल पे शेप हमने दे दी। और ऊपर से 1/2 इंच हमने थोड़ा सा तीरा गिराना था, तो उसको भी हम ऐसे कट कर देंगे। तो ये हमने तीरा भी आधा इंच का गिरा दिया, ठीक है। देखो हमें आज कैटलॉग सूट की कटिंग करनी आ गई और नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी कि इसका सिलते कैसे हैं। इस बैक पे हम लगाएंगे हाफ कॉलर, बैक कॉलर लगाएंगे इस पे, क्योंकि आगे का गला बना हुआ है, पीछे हम कॉलर लगाएंगे और इस सूट को स्टिच कर देंगे। और अगर आप इसके साथ अस्तर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, ये ट्रांजी वाला क्लॉथ है तो इसके साथ हम कैटलॉग सूट में ऐसे बना सकते हैं, ऐसे स्लिप बना सकते हैं। ये मैंने स्लिप बनाई है, ठीक है। तो आप नॉर्मली जैसे सूट स्टिच करते हैं ना नॉर्मल, वैसे बिल्कुल प्लेन स्लिप बना लो, गला बना लो, यहाँ से पीछे का गला जैसा मर्जी बनाओ और बिल्कुल प्लेन स्लिप आप बना के तैयार कर लो, ठीक है। इसमें ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कर लोगे अच्छी तो बिल्कुल अपने नॉर्मल साइज़ के अकॉर्डिंग नीचे की स्लिप आप बना सकते हैं, ठीक है। स्लीवलेस स्लिप बना के इसके नीचे अगर पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। नेक्स्ट मैं आपको ये कैटलॉग स्टिच करना सिखाऊंगी, तो niaimagination.com देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि आकर सिलाई इजीली सीख सकते हैं वो। आप मुझे स्विंग चैट ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। अपनी मेकिंग्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, कुछ भी पूछना हो पूछिए। थैंक यू।